धन्यवाद डॉक्टर नरेश जी। मुझे मेरा सौभाग्य है कि मैं और आप सब जो दुनिया का सबसे बड़ा आदमी हुआ है हमारे इतिहास में, महात्मा गांधी, उनके क्षेत्र में आज उपस्थित हैं, ये हम सबका सौभाग्य है। इसी तरह दुनिया के सभी राष्ट्राध्यक्षों में अग्रणी और प्रतिष्ठित आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के क्षेत्र में भी हम उपस्थित हैं, उनके कर्म क्षेत्र में। मेरा सौभाग्य है कि मैं एक छोटे से ज़िले से, उत्तर प्रदेश के, यहाँ आकर आप सबके साथ संवाद का अवसर मुझे दिया गया है। कल माननीय गृह मंत्री जी ने और इसके पहले भी माननीय गृह मंत्री जी ने, श्रीमान अमित शाह जी ने याद कराया था कि अंग्रेजियत के मोह के कारण भारत के 5% लोगों को ही उनकी क्षमताओं का प्रयोग हम कर पाते हैं। उन्होंने भोपाल में, उन्होंने कल और जहाँ भी ऐसा अवसर आया वहाँ इस विषय की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित किया है कि अंग्रेजियत का मोह भारत को, भारत की संस्कृति को, भारत की रीति, भारत की नीति, भारत का प्यार, उसको अंग्रेजियत का मोह यह नुकसान कर रहा है। हमारा सौभाग्य है कि अभी हमने मंच पर मेरे बाएं बैठे प्रोफेसर दुबे जी को सुना, हमारे दाएं विराजमान आदरणीय रीता जी को सुना। ऐतिहासिक तथ्यों सहित उन्होंने विषय को रखा और पाठक जी तो विनम्रता की मूर्ति हैं और पाठक जी से इसलिए भी हम लोगों का संबंध है कि हम लेखक हैं, वो पाठक हैं, दोनों का रिश्ता बना रहता है, तो ठीक है। अंग्रेजियत के मोह पर मैं एक छोटी सी अपनी निजी अनुभूति बताऊंगा और बाकी विषय हमारे विद्वान लोग रख चुके हैं। और अध्यक्ष के लिए कठिनाई भी होती है कि जब कई विद्वान बोल जाएं तो वो जो मटेरियल रात में तैयार करके मैं लाया था वो तो सब पाठक जी ने ले लिया और दुबे जी ने ले लिया, रीता जी ने ले लिया, तो हम कुछ टटोल कर बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में काम करते हुए और दुनिया की संसदीय परिपाटी के विद्यार्थी होने के कारण हम लोगों के दिमाग में ये बैठा है कि अध्यक्ष सबसे कम बोलता है, बुलवाता है दूसरों से। यहाँ स्वयं मुझे बोलना पड़ रहा है। हमारी प्रशंसा भी संचालक महोदय ने बहुत ज़्यादा कर दी है, तो मुख्य अतिथि और अध्यक्षों की प्रशंसा का ये चलन है, ये उनकी बाध्यता थी, इसलिए उन्होंने प्रशंसा की है और आप हमारी इनके द्वारा की गई प्रशंसा को गंभीरता से न लें तो ठीक रहेगा। मैं एक विश्वविद्यालय में उत्तर प्रदेश के दर्शन शास्त्र विभाग द्वारा आयोजित गोष्ठी में बोल रहा था। हमने वहाँ अंग्रेजियत के मोह और जो यूनानी दर्शन है, थेल्स से लेकर बाद तक का, उसको, और जो भारतीय दर्शन है जो ऋग्वेद के उदय से लेकर के और उपनिषद तक, और हमारी जो 6 दार्शनिक धाराएं हैं उन पर, ऐसा एक कार्यक्रम था। मैंने वहाँ कहा कि हम लोग अंग्रेज़ों के उद्धरण बहुत देते हैं और भारतीय विद्वानों के उद्धरण कम। मैंने उनको एक किस्सा सुनाया कि एक बार यही बात डॉक्टर माइक ने अपनी किताब में लिखी थी
तो लोगों को आश्चर्य हुआ कि दीक्षित जी संभवतः अंग्रेजी भी पढ़े हैं और उन्होंने डॉक्टर माइक का नाम लिया है। हालत यह है कि जैसे ही मैंने अंग्रेजी में नाम लिया तो लोगों का ध्यान मेरी तरफ आकर्षित हो गया। सही बात तो ये थी कि डॉक्टर माइक नाम का कोई अंग्रेजी विद्वान नहीं हुआ था। मेरे सामने माइक है, मैंने डॉक्टर माइक कह दिया और लोगों ने गंभीरता से ले लिया। और अगर हम नरसिंह मेहता को उल्लेख करें तो लोगों को लगेगा कि ये तो हमारे यहाँ रिचुअल्स में और हमारे यहाँ गाना और पदों में भजन में आते हैं। हम तुलसीदास का उल्लेख करें तो लोग नहीं सुनेंगे। और तुलसीदास का उल्लेख अगर इस तरह करें कि गोस्वामी टीडी ने कहा है, गोस्वामी टीडी माने तुलसीदास गोस्वामी, तो लोगों का ध्यान बहुत खिंचा खिंचा चला आता है। इसलिए जिस स्तर पर माननीय अमित शाह जी ने कल प्रबोधन किया हम लोगों का, तो आगे बढ़ने के लिए उन्होंने ये भी कहा था कि अपने अपने घरों को भी हंसते हुए कहा था कि वहाँ भी ये विषय ले जाना है अंग्रेजी वाला। तो अंग्रेजी को इस अपने दैनिक जीवन के प्रयोग में उसके मोहपाश से मुक्त होना ही पड़ेगा। बताया जाता है कि अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। जापान, रूस, चीन ये बड़े देश हैं, प्रतिष्ठित देश हैं। यहाँ पर अंग्रेजी की कोई भूमिका नहीं है। और यो एशिया महाद्वीप के 48 देशों में से भारत के अलावा किसी भी देश में ऐसी अंग्रेजी की प्रतिष्ठा नहीं है जैसी कि भारत में है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की भाषा हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाएं थीं, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में उस समय अंग्रेजी का बोलबाला था। गांधी जी ने कहा, अंग्रेजी ने हिंदुस्तानी राजनीतिज्ञों के मन में घर कर लिया है। मैं इसे अपने देश और मनुष्यत्व को प्रति अपराध मानता हूँ। ये गांधी यह कह रहे हैं कि जो हमारे यहाँ के राजनेता हैं उन्होंने अंग्रेजी को इतना बढ़ा दिया कि लोगों के मन में अंग्रेजी के प्रति मोह पैदा हो गया है। और यह मोह गांधी जी कहते हैं अपराध है। कांग्रेसी शासन के समय संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी थी। हम फिर से गुजरात की बात करेंगे। आदरणीय मोरारजी देसाई की पहली गैर कांग्रेसी सरकार ने 1979 से हिंदी व क्षेत्रीय भाषाभाषी छात्रों के साथ न्याय किया और ये पहली बार हुआ। ये भी सौभाग्य है कि मोरारजी देसाई के नेतृत्व में हुआ जब वो सरकार बनी। गांधी जी ने 1919 में कहा, मैं टूटी फूटी हिंदी बोलता हूँ, अंग्रेजी बोलने में मुझे पाप लगता है। और लिखा कि किसी के सामने झुकने की बात नहीं है, वायसराय से भी अपनी भाषा में बात करो, गांधी जी ने कहा। और अगर उनको हमारी भाषा समझ में नहीं आएगी, जरूरी होगा तो वो अनुवाद करा लेंगे। मैं याद करा दूं कि संविधान सभा में राजभाषा को लेकर एक लंबी बहस हुई थी, बड़ी बहस हुई थी, रोचक है, संविधान सभा की कार्यवाही में दर्ज है। आयंगर राजभाषा वाले प्राविधान के प्रस्तावक थे। संविधान सभा की कार्यवाही में लिखा हुआ है, हम अंग्रेजी को, आयंगर ने कहा, हम अंग्रेजी को एकदम नहीं छोड़ सकते। हिंदी समुन्नत भाषा नहीं है। ये संविधान सभा में जो कार्यवाही चल रही थी उसमें उन्होंने कहा कि हिंदी समुन्नत भाषा नहीं है, कमज़ोर है। क्या आज भी हम ऐसा मानते हैं कमज़ोर है? कल अनेक पुस्तकें, अनेक नए विषयों के बारे में यहाँ जानकारियाँ दी गईं। राजभाषा विभाग माननीय
गृह मंत्री जी के नेतृत्व में तमाम नवाचार में जुटा हुआ है। और मैं ये चाहता हूँ आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष होने के नाते और वैसे भी कि हम सब जो मार्गदर्शन माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से, जो मार्गदर्शन कल माननीय गृह मंत्री जी की तरफ से हम लोगों को मिला है, उस पर हम लोग अमल करें। संविधान सभा में अनेक सदस्य बोले थे जब ये विषय आया था। धुलेकर ने कहा कि हिंदी तो हमारी राष्ट्रभाषा है। इस पर शोर होने लगा, राष्ट्रभाषा कैसे है। धुलेकर ने फिर कहा कि अंग्रेजी के नाम पर 15 वर्ष का पट्टा लिख देने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पट्टा शब्द उन्होंने प्रयोग किया था। 1915 में गांधी जी से पूछा गया कि दक्षिण अफ्रीका के निवासी भारत के भिन्न भिन्न प्रांतों के हैं, वे आपस में बातचीत कैसे करते हैं बापू? गांधी जी ने सीधे कहा, हिंदी के माध्यम से। मद्रास के लोगों से हिंदी सीखने की अपील भी गांधी जी ने की थी और कहा कि मेरा अनुभव है कि द्रविड़ युवा छात्र आसानी से हिंदी सीख लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले तेलुगु भाषी भी अच्छी हिंदी में बात करते हैं। गांधी जी ने और कहा, महत्वपूर्ण बात है, मैं जैसा उन्होंने कहा लिखा है संपूर्ण गांधी वाङ्मय से उद्धरण दे रहा हूँ। गांधी जी ने कहा, जो राष्ट्र अपनी भाषा का अनादर करते हैं उस राष्ट्र के लोग अपनी राष्ट्रीयता खो देते हैं। और बड़ी भावुक बात उन्होंने कही, यह अकेला देश है जहां माँ बाप अपने बच्चों को मातृभाषा के बजाय अंग्रेजी सिखाना पसंद करेंगे। राजभाषा के प्रश्न पर भी गांधी जी का बड़ा स्पष्ट दृष्टिकोण है कि जिस भाषा के द्वारा भारत का आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक कार्य है वह पूरा का पूरा वही भाषा हो सकती है। मैं राजेंद्र प्रसाद जी का उल्लेख करूंगा। ये विषय रखते रखते उनका ध्यान आ गया। जब संविधान बन गया था तो उसके धन्यवाद वाले हिस्से में अंतिम दिन राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि हम लोग बहुत प्रसन्न हैं कि संविधान बन गया है और हम संप्रभु राष्ट्र हो गए हैं, लेकिन मुझे एक बात का कष्ट रहेगा। राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा संविधान सभा में, मुझे इस बात का कष्ट रहेगा कि भारत का संविधान हिंदी में नहीं बना, अंग्रेजी में बना है, हम अनुवाद से काम चलाएंगे। तो ये कुछ ऐसे विषय हैं जो हमारे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया से जुड़े हैं, हमारी भावुकता से जुड़े हैं, भारत की धरती, दर्शन और संस्कृति से जुड़े हुए हैं। और उस पर माननीय गृह मंत्री जी और राजभाषा विभाग, उसके अधिकारीगण कल से यहाँ पर जुटे हुए हैं और सब पूरी सक्रियता के साथ इस सम्मेलन की भावना और इस सम्मेलन का जो प्रारंभिक पक्ष है उसकी ओर लगे हुए हैं। मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं, अधिकारियों को जो कल से यहाँ पर लगे हुए हैं, अध्यक्ष होने के कारण और इसका सहभागी होने के कारण भी। श्रद्धेय पटेल पर बहुत बातें की गई हैं, खासतौर से रियासतों को मिलाने को लेकर, और उसमें बहुत विस्तार से हमारे अग्रज वक्ताओं ने अपना विषय रखा है। मैं उसमें केवल एक छोटी सी बात जोड़ूंगा और हमारी बात पूरी हो जाएगी। बात यह है कि भारत की संविधान सभा ने अल्पसंख्यक समस्या को बहुत ध्यान से देखा था। ठीक संविधान सभा के ठीक समानांतर आगे पीछे ये विचार आ रहा था कि अल्पसंख्यक समस्या का समाधान कैसे हो। अनेक विचार आए। सरदार पटेल के सभापतित्व में
अल्पसंख्यक अधिकार समिति बनी थी और उन्होंने तमाम अध्ययन करने के बाद समिति के सभापति होने के कारण यह तय किया, अध्ययन करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला और संविधान सभा का ये अंश पढ़ने वाला है कि पटेल ने जब संविधान सभा में उस समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया तब उन्होंने कहा, अध्यक्ष महोदय, मैं दोहरा दूं, श्री पटेल ने कहा, अध्यक्ष महोदय, भारत के प्रबुद्ध अल्पसंख्यकों ने, विशेषतया मुसलमानों ने, कोई विशेषाधिकार लेने से अथवा आरक्षण मांगने से इनकार किया है और मैं उन्हें बधाई देता हूं, बधाई देने के लिए खड़ा हुआ। इस पर बड़ी लंबी बहस हुई और उसमें जो पटेल का भाषण है वो बड़ा हमारे लिए मार्गदर्शी है, जैसे गीता मार्गदर्शी है, जैसे अन्य दयानंद जी का साहित्य मार्गदर्शी है। तो पटेल जी ने वहाँ कहा कि अब जब देश बन गया है, ऐसी हिम्मत बड़ी होती नहीं, कहा कि आप राष्ट्र जीवन के साथ समरस होइए, राष्ट्र की उन्नति में हिस्सा लीजिए, राष्ट्र जो जो देता है उसमें हिस्सा लीजिए, लेकिन अब कोई विशेषाधिकार न मांगिए। इसी के कारण देश टूटा है। और पटेल का वो भाषण बहुत ऐतिहासिक महत्व का है। यहाँ सब विद्वान बैठे हैं, बहुत विद्वान। मेरा अनुमान है कि वह इसे पढ़ चुके होंगे और छूट गया हो तो उन्हें पढ़ना चाहिए। राजभाषा का विषय बहुत पहले से संवेदनशील मसला रहा है और इसे छेड़ने के लिए या इसमें कोई अपना मंतव्य जोड़ने के लिए बहुत बड़े बड़े लोगों को हिम्मत नहीं पड़ती। इस दृष्टि से हम इस सम्मेलन के इस छोटे से सत्र के अध्यक्ष होने के नाते आइए हम सब इस विषय को आगे बढ़ाने के लिए, राजभाषा के विषय को, और उसे प्रयोग में लाने के लिए, और जो हमारे संविधान निर्माता, हमारे बापू राष्ट्रपिता गांधी जी जो कह गए हैं, जो लिख गए हैं, उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए यह बहुत अपरिहार्य हो गया है कि हम सब तन से, मन से, सोच से, विचार से, ज्ञान से, प्रज्ञान से, रीति से, प्रीति से, दार्शनिक दृष्टि से अपने संकल्प को मजबूत करें और वैसे ही संकल्प को मजबूत करने से जो काम हमारे नेतागण करना चाहते हैं वह काम पूरा होगा। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि राजभाषा के बारे में हम भारतवासियों का सपना, हमारे माननीय गृह मंत्री जी का सपना, यह साकार हो। यह सम्मेलन उनके पीछे खड़ा रहने और उनके कदम से कदम मिलाकर उनका अनुसरण करने के लिए हम सब तैयार हैं। मैं समझता हूं कि अध्यक्ष को देर तक नहीं बोलना चाहिए। हमारे डॉक्टर साहब पीछे से पर्ची आज भेजे नहीं, मुझे लगा था कि वो पर्ची भेजेंगे, तो मैं अपनी बात इसी अध्यक्षीय निवेदन के साथ समाप्त करता हूं। और यहाँ होने का, गुजरात में होने का, और विशेषतया हम राजनीतिक कार्यकर्ता हैं 6 बार के विधायक, तो हम लोगों की बात तो पॉलिटिकल होती है, राजनीतिक होती है, लेकिन आयोजकों ने मुझे इस योग्य समझा कि मैं इस सत्र की अध्यक्षता करूं। तो राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, पद अगर 1 घंटे का ही सही, लेकिन पद तो पद होता है, आनंद तो उसमें आता ही आता है। मैं इन शब्दों के साथ, जहां ऊपर तक दिखाई पड़ते हैं तमाम श्रोता भागीदार इस कार्यक्रम के, दाएं बाएं जो बैठे हैं, उन सबको यह मानकर कि एक ही प्रकृति परमात्मा की अभिव्यक्ति
हैं आप सब। इसलिए आप सबके भीतर बैठा सत्य, आप सबके भीतर बैठा परम सत्य, आप सबके भीतर बैठा जो हमारा भारतीय राष्ट्र भाव है, राष्ट्र और पूरा दुनिया का लोक मंगल चाहने वाले हमारे मनीषी, हमारे तत्वज्ञानी, ऐसे सबके आपके चेहरे पर मैं सबकी आभा प्रभा ज्ञान विज्ञान प्रज्ञान देख रहा हूँ। कृपया हमारा प्रणाम स्वीकार करें और आप सब हम सब यशस्वी हों। बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद।